पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। दशरथ पितु कौशल्या माता, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण भ्राता, गुरुकुल में गए चारों भाई, गुरु वशिष्ठ से विद्या पाई। पढ़ लिख राजमहल में आए, पुरजन परिजन लखी हर्षाए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, सुन दशरथ नृप को अति दानी। दशरथ जी के द्वारे आके विश्वामित्र ने वचन भरा के दुर्लभ निधि पाई, रघुवर पूरन काम की। मुनि कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। जय हो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। मधुरिम वाणी नम्र स्वर, भावुक प्रस्तुति ढंग, एक एक कर वर्णन करें मुनिवर राम प्रसंग। राम ताड़िका का वध कीना, अभयदान मुनियन को दीना। पद पंकज की महिमा भारी, परस पाए करी गौतम नारी। सबके काज संवारते, पथ में लक्ष्मण राम, गुरुवर विश्वामित्र संग पहुँचे मिथिला धाम। जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी। अपने वर का चयन करेगी सीता सुकुमारी, स्वयंवर की सब तैयारी। जनक राज का कठिन प्रण, सुनो सुनो सबको, जो तोड़े शिव धनुष को, सो सीतापति हो। वो तोड़े शिव धनुष कठोर, सबकी अयोध्या धाम की। मुनि कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। जय हो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। समझ पिता की उलझन सारी, अनबोली आज्ञा सिरधारी। आहत मात पिता ने रोका, व्याकुल व्यथित प्रजा ने रोका। किंतु त्याग मूर्ति राम
पिता का वचन सर्वोपरि मान के, अपने सुखों को तुच्छ जान के कर्म पथ पर बढ़ते रहे, मर्यादा आदर्शों का एक नया इतिहास गढ़ते रहे। वन में 14 वर्ष बिताए, भरत मिलाप करन तहाँ आए। शीश खड़ाऊं नैनन पानी, भरत ले चले राम निशानी। रावण दुरात्मा छल से हर के ले गया माँ जानकी, सीता की रक्षा में जटायु दे गया बलि प्राण की। सीता को खोजत भेंट हो गई राम और हनुमान की। लोक में समता न ऐसे भक्त और भगवान की। सिया सुध लाने गए लंका ही जराए आए, राम जी के दूत हनुमान बलधारी जी। सेतु बंध बांध के समंदर, रावण में युद्ध भयो भारी जी। मेघनाथ मारो गयो, कुंभकर्ण संग मारी गई, रावण की खल सेना सारी जी। रावण को मार अवतार हेतु पूरो कियो, अवध को लौटी सिया राम की सवारी जी। हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। कहे सुने कितना हूँ कोई, राम कथा निधि शेष न होई। श्री राम मानव धर्म और मर्यादा की पराकाष्ठा हैं, तो श्री कृष्ण आध्यात्म की अनंत गहराइयों के प्रतीक हैं। राम कर्तव्य और कर्म प्रधान है, तो कृष्ण भक्ति और भावना प्रधान। इसलिए श्री राम के अवतार में उन्होंने अपने को कभी भगवान नहीं कहा और श्री कृष्ण के रूप में अपने पूर्ण भगवान होने के सत्य को कभी छुपाया नहीं। परंतु द्वापर के अंत में ऐसा समय आया जब धरती पर बहुत सी आसुरी शक्तियां एकत्रित हो गई थीं। उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण करके अपने भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उन सब के अत्याचारों से पीड़ित होकर माता पृथ्वी, इंद्र, नारद, बृहस्पति और अन्य देवता सहायता के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। हे देवगण, किस कारण आप सबका आगमन हुआ है? हे प्रभु, पृथ्वी इस समय अत्यंत दुखी है। बहुत से दैत्यों और असुरों ने इस समय पृथ्वी पर जन्म लेकर प्राणी मात्र पर भीषण अत्याचारों का ऐसा तूफान मचा रखा है कि अपनी दुखी और निरीह संतानों के क्रंदन को सुनकर माता पृथ्वी का हृदय फटा जा रहा है। हे जगत पिता, आप ही जगत के सृष्टा हैं और सृष्टि की पहुंच सृष्टा से आगे नहीं हो सकती। इसीलिए मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरा दुख हरिए। हे पिता, आपने मुझे आज्ञा दी थी कि मैं एक ऐसी संतान को जन्म दूं जो इस जगत को आनंदमय करते हुए आपकी भक्ति में लीन हो जाए। परंतु काल के प्रभाव से मेरी कोख ने एक ऐसी नई पीढ़ी को जन्म दिया है जिसके पापाचार का कोई अंत नहीं है। उन्हें अच्छा रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं। हे पितामह, कई महापराक्रमी दैत्यों और असुरों ने
राजाओं के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया है। जैसे हिरण्याकश्यप मगध के राजा जरासिंह के रूप में जन्म लेकर साधुओं को संत्रास दे रहा है। उसने असंख्य महात्मा राजाओं को बंदी बना रखा है और सांसारिक सिद्धियों के लिए तामसिक पूजा द्वारा उनकी नरबली दे रहा है। इसी प्रकार भामासुर, वाणासुर और शंखचूर आदि दैत्य भी पृथ्वी से धर्म का नाश करने पर तुले हुए हैं। हे पितामह, जिस महादैत्य कालनेमी ने देवासुर संग्राम में अपनी अपार शक्ति से देवताओं को इस प्रकार पीड़ित कर दिया था कि देवता संग्राम छोड़ छोड़कर भागने लगे थे, उस समय स्वयं विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका वध किया था। वही महापराक्रमी दैत्य अब कंस के रूप में जन्म लेकर मथुरा में ऐसी पाप की नदी बहा रहा है कि सूर्यपुत्री परम पवित्र यमुना का शुद्ध जल साधु जनों के रक्त से लाल हो गया है। वो महाअभिमानी दैत्य ऋषियों और मुनियों को अपने रथ में घोड़ों की जगह जोत कर उनसे रथ भगाने को कहता है और पेड़ों की मार से उन्हें लहू लुहान कर देता है। खींचो, मारो। भगवान के लिए कौन भगवान जिसकी पूजा में तुम समय नष्ट करते हो? बुलाओ उसे। यहाँ का भगवान कंस है, वही सुखी रहेगा तो कंस की पूजा करेगा। हे पितामह, वो संसार से समस्त सद्गुणों को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, जिससे केवल ऐसा अधार्मिक समाज रह जाए जहां न कोई माता पिता का आदर करे, न कोई सेवा करे, जहां बड़े बूढ़ों और गुरुजनों की अवहेलना और उनका अनादर करने वालों की समाज में बड़ी प्रशंसा हो, उन्हें प्रगतिशील कहा जाए, जहां मित्रता और त्याग के स्थान पर स्वार्थ और छल कपट ही धर्म हो जाए। मुझसे और सहन नहीं होता। मेरा उद्धार कीजिए प्रभु, मेरा उद्धार कीजिए। जब पृथ्वी पर ऐसी स्थिति आ जाए कि धर्म का नाश हो जाए और पाप के भार से पृथ्वी डगमगाने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि साधु जनों की रक्षा के लिए और पाप का नाश करने के लिए भगवान के अवतार लेने का समय आ गया है। हे भद्रे, तुम चिंता ना करो, हम सब तुम्हारे साथ इसी समय उन सर्वंतर्यामी भगवान नारायण की सेवा में जाते हैं। हम क्षीर सागर के तट पर जाकर पुकार करते हैं, वो अवश्य हमारी पुकार सुनेंगे। शरणागत वत्सल नारायण नारायण, शरणागत वत्सल नारायण नारायण। त्राहि मां, त्राहि मां, त्राहि मां, त्राहि मां, तुम केवल संबल नारायण
देवताओं, मुझे प्रभु की वाणी सुनाई दी। उन्होंने परावाणी द्वारा जो आज्ञा मुझे दी है उसे मुझसे सुनकर आप लोग वही करो जैसा उनका आदेश है। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है और वो अपने भक्तों के दुख से द्रवित है और पापियों के नाश करने का निर्णय ले चुके हैं। इस निर्णय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब जब ऐसा संकट का समय आता है तो भगवान विष्णु ही अपने विभिन्न कलाओं से युक्त होकर अवतार धारण करते हैं। परंतु इस बार भगवान श्री कृष्ण ने, जो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, स्वयं साक्षात रूप में अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर पृथ्वी पर पधारने का निश्चय किया है। सर्व जगत की आधारभूता रास मंडलेश्वरी श्री राधा रानी भी उनके साथ धरती पर पधारेंगी। भगवान श्री कृष्ण यदुकुल में वसुदेव के घर प्रकट होंगे। हमारा आदेश है कि उनकी सेवा के लिए देवता और देवंगनाएं, गंधर्व, किन्नर और अन्य पार्षद गण भी मृत्युलोक में जन्म ग्रहण करें। तुम लोग यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग दो। अब आप सब अपने अपने लोकों को पधारें और अपने अंश रूपों में पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करें। हे नारद, तुम क्यों रुक गए? कोई इच्छा है तो कहो, हम पूर्ण कर देंगे। प्रभु, क्षीर सागर और ब्रह्मलोक से भी ऊपर आपके इस दिव्य गोलोक धाम के द्वार तक पहुंचकर भी आपके परम पुनीत दर्शनों का लाभ न मिले और एक भक्त खाली हाथ लौट जाए, ऐसा कैसे संभव होगा? नारद, तुम बड़े चतुर हो। प्रभु, चतुराई तो बुद्धि का काम है और भक्त के पास बुद्धि कहां? भक्ति तो विश्वास के सहारे जीती है। वही विश्वास लिए खड़ा हूं कि भगवान अपने भक्त की इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। प्रभु, यदि आपकी दया हो जाए तो इन नेत्रों से आप दोनों के मैं दर्शन कर लूं। हम दोनों के? हां प्रभु। तथास्तु। प्रभु, ये क्या लीला कर रहे हैं आप? दोनों रूपों में से एक भी स्पष्ट नहीं दिखाई देता। मुझसे ऐसा कौतुक मत कीजिए। आप दोनों पृथक पृथक होकर स्पष्ट रूप में दर्शन दे प्रभु। परंतु हम तो एक दूसरे से पृथक हैं नहीं। फूल और सुगंध की भांति एक दूसरे में समाये हुए हैं। फिर
अलग अलग रूप कैसे दिखाएं? प्रभु, नारद, जैसे सूर्य और उसका तेज, जल और उसकी लहरें एक दूसरे से भिन्न नहीं होते, उसी प्रकार कृष्ण और राधा भी एक दूसरे से भिन्न नहीं है। यूं तो सृष्टि का एक कण भी आपसे भिन्न नहीं है प्रभु। आप तो कण कण में समाये हुए हैं, किंतु उस अद्वैत निराकार जन अपने अनुमान से ही जान पाते हैं, उसका दर्शन नहीं कर पाते। इससे भक्त का जी नहीं भरता। भक्त तो केवल आपके साकार दर्शनों की लालसा में ही जीते हैं। इसलिए यदि प्रभु मुझे अपना भक्त समझे तो हे दीनानाथ, हे भक्त वत्सल, मुझे अपने उस दुर्लभ साकार रूप के दर्शन करा दें जो द्वैत अद्वैत की सीमाओं से परे है। तथास्तु। हम अपने भक्तों की बात कभी नहीं टालते। सो हे भक्तराज, तुम हमारे उस दुर्लभ स्वरूप का दर्शन करो जिसे करोड़ों जन्मों की तपस्या के पश्चात भी ज्ञानी जन न देख पाते हैं, न समझ सकते हैं। हे नारद, हमारा ये स्वरूप केवल हमारे परम भक्तों के लिए ही है। प्रभु, आज मेरे करोड़ों जन्म सफल हो गए। इन्हीं दोनों रूपों में आपके कोटि कोटि रूप समाये हुए हैं।